दोस्तों आज आप एक ऐसे मंदिर के तह खाने के बारे में जानेंगे जिसका दरवाजा खोलने वाले का मरना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, बात है पद्मनाभ मंदिर की। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो कि शेषनाग पर शयन की मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथों में मिलता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। माना जाता है कि त्रावणकोर के राजा महाराजाओं ने अपने बेशकीमती खजाने को मंदिर की दीवारों में और मंदिर में बने तहखानों में छुपा दिया था। 2011 में पुलिस अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा में मंदिर के ट्रस्टी सहित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन खुफिया तहखानों के दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे उन्हें बंद कमरे में सोने और चांदी के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई और वे एक के बाद एक कमरे में होते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन जब वह आखिरी तहखाने यानी चैम्बर बी के पास पहुंचे तो उसे खोलने में वह कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा मजबूत दरवाजा लकड़ी से बना था और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना एक मजबूत दरवाजा जिस पर ना ताला था ना कुंडी। बहुत कोशिशें करने के बाद भी उन अधिकारियों से वह दरवाजा हिला तक नहीं। उस दरवाजे को बिना खोले वापस आकर उन अधिकारियों से जब पूछा गया कि आपसे वह दरवाजा क्यों नहीं खुला, आपने वहां क्या देखा, इस प्रश्न पर अधिकारियों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने बताया कि उस दरवाजे को देखकर ही हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हम कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगर हमने या किसी ने भी उस दरवाजे के साथ छेड़खानी की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वह कोई आम दरवाजा नहीं है और ना ही ऐसी किसी भी कोशिश से वह दरवाजा खुलेगा। दोस्तों उस दरवाजे पर 2 नाग के चित्र हैं, जिसे देखकर ही मालूम चलता है कि उसको बनाने वाले यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई इस दरवाजे को खोले। उन सांपों को देख ऐसा लगा मानो वहां नाग उस तहखाने की रक्षा के लिए मौजूद है, जिन्हें उस दरवाजे पर चेतावनी के तौर पर दर्शाया गया है। दोस्तों 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के बाद ही टीपी सुंदरराजन की अचानक से मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, यह वही शख्स है जिसने इन कक्षों को खुलवाने की याचिका दायर की थी। इसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। लगातार ऐसी घटनाओं को देखकर मंदिर ट्रस्ट ने एक चेतावनी दे डाली। यदि कोई भी इस कक्ष को खोलने का प्रयास करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है, जिसे अष्टनाग बंद मंत्र कहा जाता है। लेकिन बहुत सी खोजों के बाद भी इतिहासकार उस दिव्य मनुष्य को ढूंढने और उस तक पहुंचने में नाकाम रहे जिसे इस मंत्र की जानकारी थी। दोस्तों यह बात तो सच है कि प्राचीन काल में धन को तांत्रिकों और दैवीय शक्ति के मंत्रों द्वारा बांध दिया जाता था, जिससे उस तक कोई पहुंच नहीं पाए। आमतौर पर वे सर्पों को उनकी रक्षा के लिए वहां इस्तेमाल करते थे। कुछ इसी प्रकार की तकनीक इस दरवाजे में भी प्रयोग की गई है, जिसे इतिहासकारों ने भी मान लिया। अगर कोई भी इस प्रकार की मंत्रों द्वारा बंदी वस्तुओं से छेड़खानी करता है तो उसके साथ अनहोनी जरूर होती है, और यह सब हुआ भी। इन सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों पहले 5 तहखानों में मिले सोना चांदी और हीरो की कीमत लगभग $22 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ आंकी गई, जिसे देखकर ही लालचवश उस अंतिम दरवाजे को भी खोलने का प्रयास किया गया। दोस्तों वहां के लोगों से जब उस दरवाजे के बारे में पूछा गया तो उनका कहना यह था कि वह दरवाजा हमारे समूल विनाश का मार्ग है। उससे की गई किसी भी प्रकार की छेड़खानी का हम विरोध करते हैं। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि इसके अंदर क्या हो सकता है तो उन्होंने उस दरवाजे का संबंध महाभारत से बताया। उन्होंने कहा कि इस दरवाजे के अंदर महाभारत काल में प्रयोग हुए देवी शस्त्रों को रखा गया है, जिसमें ब्रह्मास्त्र जैसे घातक हथियार है जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखते हैं। उनसे इंसानों को दूर रखने के लिए ही इस दरवाजे को बनाया गया। उन्होंने बताया कि यह इंसानों की भलाई के लिए ही है, इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।